हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था और आज की क्लास में हम लोग एंजियोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो आई होप आपने सभी क्लासेस के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो डियर पेरेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। विच आर द फॉलोइंग फीचर्स वुड डिस्टिंग्विश अ मोनोकॉट फ्रॉम अ डाइकॉट प्लांट। इनमें से हम किस कैरेक्टर के बेसिस पर डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? फिलोटैक्सी, एस्टिवेशन, वर्नेशन या फिर वेनेशन। तो अगर हम बात करें फिलोटैक्सी की, एस्टिवेशन और वर्नेशन, तो ये वेरी करते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों प्लांट में। काफ़ी हद तक सिमिलर भी हैं और वेरी भी करते हैं फीचर। लेकिन यहाँ पर अगर हम डिस्टिंग्विश करने के लिए बात करें तो अगर हम वेनेशन की बात कर लेते हैं तो जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट प्लांट जो है, मोनोकॉट में इनकी लीफ में किस तरीके का वेनेशन होता है? पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें लीफ ऑफ वीट की लीफ में आप देखेंगे इस तरीके से पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो ये किस में होता है? मोनोकॉट में। एंड रेटिक्यूलेट है ना, जाल लाइक जो वेनेशन है, रेटिक्यूलेट वेनेशन हमें डाइकॉट प्लांट की लीव्स में देखने को मिलता है। तो हम वेनेशन के थ्रू मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट को जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वेनेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट। इनमें से कौन सा सैप्रोफाइट है? मोनोट्रापा, विस्कम, वेलेनोफोरा या फिर लोरेंथस। तो यहाँ पर जनरली आपसे क्या पूछा गया है? सैप्रोफाइट, है ना। इनमें से कौन सा सैप्रोफाइट है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज वेलेनोफोरा। वेलेनोफोरा जो है ये एक सैप्रोफाइट प्लांट है जो कि मोस्टली जो है यह फॉरेस्ट सॉइल में रोटन डेड ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है। जो सड़े गले मिट्टी होती है फॉरेस्ट में, वहाँ पर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। इनमें से कौन सा प्लांट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेता है? ओपुंसिया, इसके पास अपना क्लोरोफिल होता है, ये बिल्कुल ही हेटेरोट्रॉपिक नहीं है। ये कैसा है? ये ऑटोट्रॉपिक है, राइट। ड्रोसेरा, वेलिसनेरिया एंड पिस्टिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रोसेरा की, तो ड्रोसेरा जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो करता है और ये इंसेक्ट वगैरह को ट्रैप करके अपने नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करता है। सो यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक कौन हो जाएगा? दैट इज ड्रोसेरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैप रूट्स आर कॉमनली फाउंड इन। टैप रूट हमें कहाँ देखने मिलती है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
डाइकॉट्स या फिर मोनोकॉट्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके, तो टैप रूट हमें कहाँ देखने को मिलती है? टैप रूट जो होती है ना, ये प्लांट बॉडी है, और ये जो इस तरीके से स्ट्रेट रूट आती है इसे हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। टैप रूट जो कि प्लांट की मेन रूट है, और टैप रूट हमें जनरली कहाँ देखने को मिलती है? दैट इज डाइकॉट्स में। जो डाइकॉट्स प्लांट्स हैं इनमें टैप रूट होती है, एंड जो मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं इनमें हमें एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपसे टैप रूट्स पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डाइकॉट्स। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ट्रिप्लॉयड कंडीशंस इज ओनली प्रेजेंट इन। ट्रिप्लॉयड कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, या फिर एंजियोस्पर्म में, या फिर एंजियोस्पर्म में। तो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है स्ट्रक्चर्स बनती है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है ना, ओव्यूल में जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो भी मेल गैमेट्स के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, इंडोस्पर्म। ठीक है, और अगर इसकी प्लॉयडी की बात करें तो ये 3n होता है। इसकी प्लॉयडी कैसी है? ट्रिप्लॉयड, तो ये ट्रिप्लॉयड होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है? दैट इज एंजियोस्पर्म में। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एंजियोस्पर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हास्टोरिया आर फाउंड इन। हास्टोरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिम्बायोट्स प्लांट में, पैरासाइट्स प्लांट में, सेप्रोफाइट्स में, या फिर ऑल द एबव। तो हमने बताया था कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स बन जाती है, और हास्टोरिया के बारे में हमने आपको कहाँ बताया था? फंजाई में। फंजाई में है ना, जो सबसे फर्स्ट हमने टॉपिक लिया था वो क्या था? फंजाई। तो वहाँ के भी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। हम लोग ऑलरेडी सारे किंगडम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आप भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट? तो हमने बताया था कुछ हॉस्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके से हॉस्ट्रा देखने को मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं? जो जिनमें हास्टोरिया प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं? अपनी होस्ट सेल में, जो होस्ट सेल के टिश्यूज़ हैं, होस्ट सेल की जो सेल्स हैं, उनसे ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उनसे अपना क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उस दौरान न्यूट्रिशन लेने में ये हास्टोरिया जो है ये इनकी हेल्प करता है, राइट? तो हास्टोरिया किस तरीके के प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, या हम ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं तो पैरासाइट्स में। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मोर इवॉल्व्ड। इनमें से सबसे ज़्यादा कौन इवॉल्व्ड है? डाइकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट, डेटा आर इनकम्प्लीट, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर बोथ ए एंड बी। सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा एडवांस कौन है? डाइकॉट है, मोनोकॉट है, या दोनों हैं, या फिर आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डाइकॉट्स आर कंसीडर्ड प्रिमिटिव ओवर मोनोकॉट, है ना। मोनोकॉट पर क्या होते हैं? ये प्रिमिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट जो है ये मोस्ट इवॉल्व्ड कह सकते हैं हम, ये मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म resemble in having basal synod, mode of fertilization,
गैमी या फिर नेचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में इनमें से क्या रिजेंबल करता है, बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे। तो एंजियोस्पर्म हो या जिम्नोस्पर्म हो, दोनों ही क्या है, साइफोनोगेमी शो करते हैं, है ना। यानी कि जो मेल गैमिट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जो ट्रांसफ़र है, जो पॉलिनेशन है, वो किसके थ्रू होता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज साइफोनोगेमी कहते हैं, राइट, साइफोनोगेमी। क्लियर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कस्क्यूटा क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, सेप्रोफाइट या फिर पार्शियल सेप्रोफाइट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आपके रिपीट हुआ है। बताइए कस्क्यूटा क्या है। सभी लोग यहाँ आंसर करेंगे। जो कस्क्यूटा है ये एक क्या है, दैट इज इसके पास बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, नेवर पोसेस क्लोरोफिल, यानी कि कस्क्यूटा में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। क्लियर। तो ये पूरी तरीके से अपना फूड क्या करता है, अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। तो ये क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया इज। रेफ्लेसिया को जो लार्जेस्ट फ्लावर है ना, तो रेफ्लेसिया कैसा है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है या फिर पार्शियल रूट पैरासाइट है। सभी लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या है, टोटल रूट पैरासाइट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म कंटेंस। इनमें से एंजियोस्पर्म के पास क्या है, ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस तो हम सभी जानते हैं जो एंजियोस्पर्म है ये कैसे हैं, ट्रैकियोफाइट्स हैं, तो इनमें ट्रैकिड्स भी प्रेजेंट हैं और वेसल्स भी प्रेजेंट होती है ना, जाइलम वेसल्स जो है ये भी प्रेजेंट होती है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड लाइक का भी बटन प्रेस कर देंगे। ओके डियर पेरेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर। इंसेक्टिवोरस प्लांट कैसे होते हैं, जैसे अभी हमने आपको ड्रोसेरा के बारे में बताया है ना, तो ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक या फिर ऑटोट्रॉफिक। बहुत इजी एंड सिंपल आंसर, क्या बताएंगे। सो ऐसे प्लांट जिनके पास अपना क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्या है इनके पास ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को फिल करने के लिए ही ये इंसेक्ट को खाते हैं। और जब भी कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म यानी कि होस्ट सेल पे डिपेंड होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट विच बियर्स क्लिंजिंग रूट्स आर। ऐसे प्लांट्स जिनमें हमें क्लिंजिंग रूट्स देखने को मिलती हैं वो क्या है, ट्रापा, आर्किड, स्क्रू पाइन या फिर पोडोस्टेमॉन। बताइए। जो एपीफाइट्स होते हैं जैसे ऑर्किड है आपका और बिल्लामेन है, ये सभी क्या होते हैं, आर्किड में हमें बिल्लामेन टिश्यू देखने को मिलते हैं।
तो ऑर्किड में दो तरीके की रूट्स होती हैं, एक क्लिंजिंग रूट्स होती हैं और एक टैप रूट होती है। ये क्लिंजिंग रूट्स है, ये क्या करती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर्स की होती हैं और क्लिंजिंग रूट सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ड्यूरिंग जब ये आर्किड जो इपीफाइट्स प्लांट है, जो अदर प्लांट है जिसपे शेल्टर के लिए पाया जाता है, तो उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, रूट्स होती है, राइट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आर्किड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। सेकेंडरी ग्रोथ इनमें से किस में है, रिक्सिया, फ्यूनेरिया या फिर स्लेजिनेला। क्योंकि हम जानते हैं जो रिक्सिया है ये हमारा ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है, फ्यूनेरिया हमारा फॉर्न है, जो सॉरी मॉसेस है जिसे हम रोप मॉस या कॉर्ड मॉस के नाम से भी जानते हैं, ये टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है। स्लेजिनेला जो है ये हमारा, ये भी टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है। क्लियर। तो ये कैसे हैं, ब्रायोफाइट्स हो या टेरिडोफाइट्स हो या फिर एल्गी हो, जिनमें क्या है सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनमें से किस में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये एक्सेप्शन में क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजियोस्पर्म डिफर्स फ्रॉम अ जिम्नोस्पर्म बाय पोसेसिंग। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से किस तरीके से डिफर करते हैं। एंजियोस्पर्म के पास क्या है, ओव्यूल है, जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम ट्रेकिड्स हैं या फिर सीड्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। बताइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम वेसल्स, है ना, जो कि हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलती हैं। जाइलम वेसल्स किसमें, एंजियोस्पर्म में। हाँ, जिम्नोस्पर्म का जो ऑर्डर नीटेल्स है, जहाँ पर जैसे एफिड्रा हो गया, वेल्वेसिया, नीटम, इनमें आपको जाइलम वेसल्स देखने को मिल जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।